नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के डी। तो हम लोग रेलवे ग्रुप डी के पहले और दूसरे फेज में जो भी आपके न्यूमेरिकल पूछे जा चुके हैं उन न्यूमेरिकल को डिस्कस कर रहे थे। तो पहले वाली क्लास में हम लोगों ने जो भी आपके दर्पण से प्रश्न आए थे उन सारे प्रश्नों को डिस्कस किया था। आज की ये जो हमारी क्लास होने वाली है इसमें हम लोग उत्तल और अवतल लेंस से ग्रुप डी की परीक्षा में जो भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा ग्रुप डी के जो 45 शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है उसकी एक ई बुक भी आ चुकी है। तो अगर आप लोग इसे परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी। अगर आप लोग इन सभी शिफ्ट की जो पीडीएफ है उसे डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में तो उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया कि किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है रेटिना के नेत्र लेंस द्वारा प्रकाश किरणों के डैश डैश के कारण बनता है। तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर प्रकाश का अपवर्तन होता है और इसी के कारण जो हमारा नेत्र है यानी कि जो हमारी आँख है उसके द्वारा रेटिना के ऊपर इमेज बनाया जाता है। आपको ये जरूर ध्यान रखना है कि हमारी जो आँख होती है वो बिल्कुल उत्तल लेंस की तरह से काम करती है, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस की तरह से काम करती है। और यहाँ पर जो आपका इमेज बनता है आप देख सकते हैं, अगर ये महिला सीधे खड़ी है तो इसकी जो इमेज है वो आपको उल्टी यहाँ पर देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के संबंध में सही कथन चुनिए। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग उत्तल लेंस की बात करते हैं तो ये आपका एक ऐसा लेंस होता है जो कि आपके किनारों पर पतला होता है, बीच में ये लेंस हमारा मोटा होता है। बात करें उत्तल लेंस की तो इसके लिए जो फोकस दूरी है वो हमेशा ही धनात्मक होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इस लेंस के द्वारा प्रकाश की जो किरणें हैं उनको कन्वर्ज कहा जाता है, कन्वर्ज किया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग अभिसारी लेंस के रूप में भी जानते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए 18 सेंटीमीटर के वक्रता केंद्र पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर हम लोग पोल से फोकस की दूरी को मेजर करते हैं और ये मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर है तो जो आपकी वक्रता त्रिज्या होगी वो हो जाएगी यहाँ पर 20 सेंटीमीटर, यानी कि फोकस दूरी की दोगुनी होती है। कहा जा रहा है कि वक्रता केंद्र पर है जिसकी लंबाई 18 सेंटीमीटर है, यानी कि फोकस हमारा 9 हो जाएगा। और आपको यहाँ पर इमेज प्राप्त करना है तो सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे। फोकस हमारा हो जाएगा 1/9, 1/v हमें ज्ञात करना है। ऑब्जेक्ट को हमने रखा हुआ है कहाँ पर, वक्रता केंद्र के ऊपर। साइन कन्वेंशन आपके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है, इसीलिए मैंने हर न्यूमेरिकल में लिखा हुआ है। देखिए, फोकस दूरी आपकी पॉजिटिव होगी तो 9 को हमने पॉजिटिव रखा है। u हमारा जो है वो हमेशा निगेटिव होता है तो u को हमने यहाँ पर निगेटिव रखा है। और इस प्रकार से 1/v को रहने देंगे, ये प्लस हो जाएगा। फिर इसको हम लोग इस साइड में लाएंगे तो पुनः माइनस हो जाएगा, तो 1/18 होगा और v हमारा आ जाएगा प्लस 18 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग यहाँ पर 2f1 के ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो आपकी इमेज बनती है वो 2f2 के ऊपर बनती है। ये जो इमेज है वो वास्तविक है, उल्टी है, वस्तु के बराबर है और सेम डिस्टेंस के ऊपर बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर और प्रतिबिंब की दूरी 40 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। देखिए, ध्यान रखिएगा, अगर आपका जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को हमने फोकस के अंदर रखा हुआ है तो उस स्थिति में यहाँ पर आपकी जो इमेज है वो हमारी नेगेटिव होती है, अदरवाइज हमेशा ही इमेज आपकी पॉजिटिव होगी। तो 1/f = 1/b - 1/u, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ये 1/20 हो जाएगा। v हमारा 1/40 होगा, दोनों प्लस साइन के साथ, और यहाँ पर होगा -1/u। -1/u को इस साइड में हम लोग लाएंगे तो 1/40 ऐसे रहेगा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। उसके बाद में इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी मिलेगी u = -40 सेंटीमीटर, यानी कि सेम पहले वाला केस है, बस थोड़ा सा यहाँ पर तरीका अलग रखा गया।
अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए फोकस पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगर आप लोग फोकस पर रखते हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखा है तो अभी मैंने आपको दिखाया कि जो इमेज है वो वास्तविक बनती है, उल्टी बनती है, वस्तु के बराबर बनती है और इसका निर्माण होता है 2f2 पर। लेकिन अगर आपने ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर रख दिया है तो यहाँ पर इमेज वास्तविक बनेगी, उल्टी बनेगी, वस्तु से बड़ा बनेगी और अनंत के ऊपर बनेगी। तो ये देख सकते हैं, ये पहला केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को 2f1 के ऊपर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं 2f2 के ऊपर इमेज बन रही है। और दूसरा केस है जब हमने ऑब्जेक्ट को f1 के ऊपर रख दिया है और उस स्थिति में जो हमारी इमेज है वो अनंत पर बन रही है, उल्टी है और ये भी आपकी रियल इमेज यहाँ पर बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस के द्वारा जो हमारी इमेज होती है वो हमेशा एक ही जैसी बनती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट को आप चाहे 2f2 के ऊपर रखिए या इससे और परे रखिए या कहीं पर भी रखिए, यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो हमेशा f2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच बनती है। ये जो इमेज है वो हमेशा छोटी होती है, सीधी इमेज होती है और ये आपकी आभासी होती है, यानी कि काल्पनिक होती है। तो ध्यान रखिएगा, अवतल लेंस के लिए जो इमेज आपका बनेगा वो इमेज हमेशा f2 और O के बीच में ही बनता है। अगला प्रश्न पूछा गया कि जब कोई वस्तु लेंस के फोकस पर प्रतिबिंब बनाती है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमारी वस्तु है उसको हमने अनंत पर रखा हुआ है। ये आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर आपका लेंस है और लेंस पर जब भी इस प्रकार से हमारे अनंत से किरणें आती हैं तो इन सारी किरणों को ये कन्वर्ज कर देता है फोकस पर और यहाँ पर जो आपकी इमेज है वो फोकस पर बिंदु फॉर्म में बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है तो पावर क्या होगा। ये प्रश्न सबसे ज़्यादा आसान है। आपको पता होना चाहिए कि जो लेंस की पावर है वो 1 डिवाइडेड बाई फोकस दूरी होती है। अब यहाँ पर आप लोग इसे सॉल्व करेंगे तो अवतल लेंस है यानी कि हमारी जो फोकस दूरी है वो माइनस में होगी। तो यहाँ पर हम लोग 50 को मीटर में बदलेंगे तो ये हमारा 0.5 मीटर आ जाएगा। इसे आप लोग यहाँ से सॉल्व करेंगे तो क्षमता आ जाएगी -2 डायोप्टर। ध्यान रखिएगा, तो इसकी जो क्षमता है वो आपकी -2 डायोप्टर होगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस में वस्तु से दोगुने दूरी पर रखने पर आवर्धन क्षमता कितनी होगी। तो सिंपल सा प्रश्न है, m = होता है v/u और यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि जो आपका वस्तु है उसको हमने रखा हुआ है 2f1 के ऊपर और मैंने आपको बताया था कि जब हम लोग 2f1 के ऊपर रखते हैं तो इमेज आपकी जो है वो 2f2 के ऊपर बनती है दूसरे साइड में, यानी कि v = -v हो जाएगा और आपकी जो आवर्धन है वो यहाँ पर होगी -1। -1 क्यों होगी? क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे हमारा इमेज है हमने 2f2 पर रखा है, ये उल्टी इमेज बन रही है और जब भी कोई इमेज हमारी मुख्य अक्ष के नीचे बनती है तो इसको हम लोग माइनस साइन के साथ में रखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि दो लेंस जिनकी क्षमता -3D और 5 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। ध्यान रखिएगा, जब भी इस प्रकार से लेंस का संयोजन किया जाता है तो उसकी जो क्षमता है वो होती है P = P1 + P2 + P3। जितना भी लेंस हमने जोड़ा हुआ है इसको हम लोग सिंपली ऐड कर देते हैं साइन के साथ में, तो यहाँ पर P = P1 + P2 हो जाएगा और इसे हम लोग यहाँ पर वैल्यू के साथ रखेंगे तो -3 + 5 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2D। 2D का मतलब है कि ये हमारे उत्तल लेंस की तरह से व्यवहार करेगा। फोकस दूरी की बात करें तो F = 1/2 हो जाएगा और इसे जब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि दो लेंस की क्षमता -1.5D और 3.5D है तो फोकस दूरी क्या होगी। फिर एक बार हम लोग फार्मूला यूज करेंगे तो P = हो जाएगा -1/5 1.5 + 3.5। इसको हम लोग ऐड करेंगे यानी कि सब्सट्रैक्ट होगा तो 2D आ जाएगा, फिर आपकी वैल्यू आ जाएगी 50 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव है, यानी कि ये जो संयुक्त लेंस है वो आपके उत्तल लेंस की तरह से व्यवहार करेगा।
अगला प्रश्न पूछा गया कि अवतल लेंस में फोकस दूरी f आपका 20 सेंटीमीटर है, इमेज की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो वस्तु की दूरी क्या होगी। फिर फॉर्मूला हम लोग रखेंगे 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। f की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये माइनस में होगा, यानी कि 1/-20 हम लोग लिखेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर v की बात करते हैं तो ये भी आपका माइनस होगा, देख सकते हैं, -1/15 माइनस 1/u। 1/u को हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो वो आपका प्लस हो जाएगा, और 1/15 माइनस में, और ये माइनस में है तो इधर आकर के ये प्लस हो जाएगा। यहाँ से आप लोग इसका एलसीएम लेंगे तो 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो ये आपका -4, 20 तिया 60 तो +3, सॉल्व करेंगे तो u आ जाएगा -60 सेंटीमीटर। तो कुछ इस प्रकार का आपका केस होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसको हमने 2f2 से दूर रखा हुआ है, और आपकी जो इमेज है वो f2 और o के बीच बनेगी, यानी कि फोकस के अंदर बनेगी। आप देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर फोकस है और इमेज की दूरी है 15 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर f2 के अंदर इमेज बनेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस द्वारा फोकस से दोगुनी दूरी पर बने प्रतिबिंब के लिए आवर्धन क्या होगा। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो आवर्धन है वो हमारा -1 होगा। आपसे कहा जा रहा है कि फोकस से दोगुनी दूरी पर हमने रखा है, तो फोकस हमारा यहाँ पर है, दोगुनी दूरी का मतलब हमने 2f1 के ऊपर रखा हुआ है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो इमेज है वो सेम साइज की बनती है। m इक्वल टू होता है v/u, और यहाँ से जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो दोनों का साइज सेम है और ये माइनस साइन के साथ होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर 1। क्या होगा, -1, यानी कि इमेज हमारी उल्टी बन रही है। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस में वस्तु को आप कहाँ रखेंगे कि उसका वास्तविक उल्टा और छोटा इमेज बनेगा। बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ पर 2f1 से दूर रखते हैं तो उस स्थिति में जो इमेज है वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और छोटा बनेगा। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये हमारा उत्तल लेंस है, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने 2f1 से परे रखा है, यानी कि 2f1 और अनंत के बीच में कहीं पर रखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वह इमेज आपके 2f2 और f2 के बीच में बन रही है। ऑब्जेक्ट से ये इमेज छोटी है, रियल इमेज है, और यहाँ पर हमारी उल्टी इमेज बनी हुई है। तो ध्यान रखिएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब आपको अगर चाहिए तो आप लोग 2f1 से दूर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है, वस्तु की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो इसका आवर्धन और प्रतिबिंब की प्रकृति आपको बतानी है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, देखिए m इक्वल टू होता है v/u। क्या होता है, v/u होता है। तो पहले हम लोग यहाँ से u फाइंड आउट करेंगे, 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u हो जाएगा। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी हमेशा पॉजिटिव होगी, तो 1/18, 1/b माइनस 1/-10। u आपका हमेशा ही निगेटिव होता है, तो इसको माइनस रखेंगे, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, और इसको अगर हम लोग दूसरे साइड में ले जाएंगे तो फिर माइनस होगा, तो 1/18 माइनस 1/10 होगा। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम आपका 90 हो जाएगा, -9 + 5। ध्यान दीजिएगा, 18 95 और 10 99, तो 9 वाला आपका माइनस से और ये आपका 18 वाला प्लस से होगा। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो -4/90 होगा, और यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 22.5 सेंटीमीटर। और अगर हम लोग यहाँ पर आवर्धन की बात करते हैं तो m इक्वल टू होता है v/u। वैल्यू आप लोग साइन के साथ रखेंगे तो -22.5 डिवाइडेड बाई 10, ये आ जाएगा 2.25। अब आइए देखते हैं क्या हमने यहाँ पर सही कैलकुलेशन किया है। देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि फोकस दूरी 18 सेंटीमीटर है और वस्तु को आपने रखा है 10 सेंटीमीटर। जाहिर सी बात है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने f1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा है, और मैंने आपको बताया भी था कि जब भी इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो जो आपकी इमेज होती है उत्तल लेंस में वो बिल्कुल बदल जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी इमेज बन रही है, और पहली बार ऐसा हो रहा है कि वर्चुअल के साथ साथ सीधी इमेज बन रही है। m आपका आया है 2.25, यानी कि यह 1 से बड़ा है, और 1 से बड़े होने का सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा
इमेज बन रहा है वो आपके ऑब्जेक्ट से बड़ा है और ये पॉजिटिव साइन के साथ में है। पॉजिटिव साइन का मतलब सीधे होता है कि जो हमारी इमेज बन रही है वो मुख्य अक्ष के ऊपर बन रही है और उत्तल लेंस के लिए सिर्फ एक ही स्थिति होती है जब आपकी इमेज मुख्य अक्ष के ऊपर बनती है। आई होप यहां पर आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु को हम लोग 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो आपको बताना है यहां पर इमेज कैसी बनेगी और हमारा आवर्धन क्या होगा। आइए ध्यान देते हैं। देखिए 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। बात हो रही है उत्तल लेंस की, तो साइन आपको अच्छे से पता होना चाहिए। f पॉजिटिव में होगा तो 1/15 इक्वल टू 1/b माइनस 1/-20, क्योंकि आपका u हमेशा ही निगेटिव होता है। यहाँ से आप लोग वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 60 सेंटीमीटर, यानी कि जो v है वो आपका होगा यहाँ पर 60 सेंटीमीटर। उसके बाद में अगर हम लोग आवर्धन की बात करते हैं तो ये बराबर होता है h डैश। h डैश मतलब इमेज की ऊंचाई, h का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की ऊंचाई, v का मतलब होता है यहाँ पर इमेज की दूरी, u का मतलब होता है ऑब्जेक्ट की दूरी। तो h डैश हमको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। h आपको पता है 3 सेंटीमीटर है, बाकी v हमने फाइंड आउट कर लिया 60 सेंटीमीटर, u हमारा माइनस में है। यहाँ से आप लोग सॉल्व करेंगे तो h डैश आएगा -9 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का केस आपको देखने को मिलेगा कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने 2f1 और f1 के बीच रखा है। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। अगर फोकस 15 है तो 2f2 आपका 30 होगा। ऑब्जेक्ट हमने 20 पर रखा है तो जाहिर सी बात है 2f1 और f1 के बीच में रखा हुआ है। यहाँ पर जो हमारा इमेज बन रहा है वो उल्टा है, तो आप देख सकते हैं जो हाइट आई है वो भी माइनस साइन के साथ आई है। इसका मतलब बिल्कुल हमारा सही आ रहा है वैल्यू। और आप ये भी देख सकते हैं कि जो आपका आवर्धन है वो लगभग है 3, कितना हो जाएगा -3 है, यानी कि ये आपके 1 से आप कह सकते हैं छोटा है और उस स्थिति में ये 3 आया है। तो 3 से आप लोग कह सकते हैं कि जो यहाँ पर इमेज बन रही है उसकी ऊंचाई आपके इससे बड़ी है। तो ये आप लोग वैल्यू से भी देख सकते हैं कि 3 सेंटीमीटर था, जबकि हमारे जो इमेज बन रहा है उसकी हाइट हो जाएगी 9 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न पूछा गया कि लेंस की क्षमता 5 और -10d है, तो कुल क्षमता और फोकस दूरी कितनी होगी। सॉल्व करेंगे तो -5d आ जाएगा, 1/-5 करेंगे, इसको फिर हम लोग चेंज करेंगे मीटर से सेंटीमीटर में तो -20 सेंटीमीटर होगा। फोकस दूरी आपका निगेटिव आया है, इसका मतलब ये हो जाएगा अवतल लेंस। अगला प्रश्न पूछा गया कि 16 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 24 सेंटीमीटर दूरी पर 2.5 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर जो इमेज है वो कैसा बनेगा और उसकी ऊंचाई क्या होगी। तो सिंपली आप लोग यहाँ पर एक बार फिर से फार्मूला पुट करेंगे। 1/f इक्वल टू 1/b माइनस 1/u होता है। अवतल लेंस है तो फोकस निगेटिव, वस्तु की दूरी निगेटिव, इमेज की दूरी निगेटिव हो जाएगी। सारे साइन आप लोग यहाँ पर पुट करेंगे तो 1/-16, उसके बाद में 1/b माइनस 1/-24, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा, उधर लेके जाएंगे तो फिर निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद में एलसीएम लेंगे 16 और 24 का तो ये 48 आएगा, तो -3 -2 यहाँ से हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -9.6 सेंटीमीटर। m की बात करें तो h डैश अपान h इक्वल टू v अपान u होता है। h की वैल्यू हमें पता है 2.5 है, v हमारा -9.6 है, u आपका -24 है, माइनस माइनस यहाँ से प्लस हो जाएगा और इसे जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो h डैश आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो आप लोग देख भी सकते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो 2f2 और f2 के बीच में है, क्योंकि अगर फोकस दूरी 16 है तो 2f2 आपका 32 होगा, 24 पर ऑब्जेक्ट है यानी कि हमने बीच में ही कहीं पर रखा हुआ है। और आप देख सकते हैं कि जो इमेज बन रही है वो इमेज छोटी है, तो यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर है, इमेज की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है, यानी कि ये हमारा जो कैलकुलेशन है वो बिल्कुल सही है और ये आपके फॉर्मूले से भी हम लोग निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु को 2f1 और f1 के बीच रखने पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो ये हम लोग ऊपर कर ही चुके हैं। यहाँ पर देखिए जब आप लोग 2f1 और f1 के बीच में रखते हैं ऑब्जेक्ट को, तो जो आपकी इमेज है वो 2f2 से दूर बनती है, ये आपकी उल्टी होती है, रियल इमेज होती है
और वस्तु से बड़ी इमेज आपको देखने को मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया कि 20 सेंटीमीटर फोकस वाले अवतल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु रखने पर जो प्रतिबिंब है वो कैसा बनेगा और इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो फिर एक बार हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f = 1/b - 1/u। बस साइन आपको ध्यान रखना है, आसानी से आप कर सकते हैं। तो फोकस हमारा निगेटिव होगा, अवतल है, तो 1/-20 = 1/b - 1/-30। 1/b को हम लोग इधर लेकर के आएंगे और इसको -1/20 - 1/30 होगा। यहाँ पर वैसे माइनस माइनस प्लस होगा, फिर दूसरे साइड जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर -3 - 2 डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो v होगा हमारा -12 सेंटीमीटर। m की अगर हम लोग बात करते हैं तो h-h = v/u होता है। h-h = -12 डिवाइडेड बाय -30 हो जाएगा। वैल्यू हमारे h की 3 है। सॉल्व करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगी आपके इमेज की हाइट। फिर सेम केस आपका बन रहा है, आप देख सकते हैं फोकस दूरी 20 है, तो आपका 2f2 तक दूरी जो है वो 40 होगी। और वस्तु को हमने 30 सेंटीमीटर पर रखा है, यानी कि 2f2 और f2 के बीच में रखा हुआ है। जो आपकी इमेज बन रही है वो आपकी पॉजिटिव है, यहाँ से देख सकते हैं, मतलब सीधी बन रही है। तो आपका h' भी यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, 1.2 सेंटीमीटर है। और अगर हम लोग v/u की बात करेंगे तो ये भी पॉजिटिव आ रहा है, आवर्धन भी हमारा पॉजिटिव है, यानी कि हम लोग इसको अच्छे से वेरीफाई कर सकते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, वस्तु 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ध्यान रखिएगा जो प्रतिबिंब है उसके लिए हम लोग फिर सेम फार्मूला यूज करेंगे, बस साइन आपको ध्यान रखना है। तो f यहाँ पर एक बार फिर से पॉजिटिव होगा, v हमको फाइंड आउट करना है, u हमेशा नेगेटिव ही होता है। तो 1/v = 1/10 - 1/15 हो जाएगा। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 30 हो जाएगा। v = होगा यहाँ पर 30 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं सेम वही केस है, प्रतिबिंब हमारा उल्टा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है और वस्तु से यहाँ पर बनेगा बड़ा। और ये केस आपका वही है कि 10 सेंटीमीटर हमने रखा हुआ है, ये छोटा नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा बड़ा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे कि प्रतिबिंब उल्टा, छोटा और वास्तविक बने। ये मैं आपको करा ही चुका हूँ, अनंत और 2f1 के बीच में रखते हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से हमारा इमेज बनेगा, जो कि वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा, f2 और 2f2 के बीच में बनेगा। अगला प्रश्न है कि उत्तल लेंस के लिए फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर, वस्तु की दूरी 24 सेंटीमीटर है, वस्तु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी। फिर आपका वही सेम केस है, फॉर्मूला आप लोग यूज करेंगे। साइन ध्यान रखिएगा, इस बार फोकस पॉजिटिव होगा, u हमारा हमेशा ही नेगेटिव होता है। तो 1/b = 1/16 - 1/24 होगा। एलसीएम दोनों का लेंगे तो ये 48 आ जाएगा। 3 - 2 डिवाइडेड बाय 48, तो v हो जाएगा यहाँ पर 48। m = h' = v/u होता है। यहाँ से h' हाइट आपको दी गई है 2 सेंटीमीटर है वस्तु की, तो 2 = 48 डिवाइडेड -24, b पॉजिटिव है, u नेगेटिव हो जाएगा। और यहाँ से हमारा जो h' है उसकी वैल्यू आएगी -4 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो बड़ा है। ये देखिए इमेज आपका बड़ा हो गया ना, और यहाँ पर माइनस साइन के साथ में है। इसका सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा इमेज बन रहा है वो मुख्य अक्ष के नीचे है और 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वस्तु से बड़ा बन रहा है। अगला प्रश्न पूछा गया कि एक क्या अवतल लेंस के लिए मुख्य अक्ष पर स्थित होता है। तो ध्यान रखिएगा प्रकाशिक केंद्र और फोकस ये दोनों आपको मुख्य अक्ष पर देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये ऑप्टिकल सेंटर है, तो एक ही हमारा मुख्य अक्ष होता है जिसके ऊपर आपको दोनों फोकाई देखने को मिलेंगे और ऑप्टिकल सेंटर देखने को मिलेगा। वहीं पर अगर आपके पास में कोई मिरर होता, मान लेते हैं कोई आपके पास में मिरर है, तो मिरर के ऊपर आपको पोल यानी कि इसका ध्रुव हो गया, उसके बाद में फोकस हो गया और यहाँ पर हमारा वक्रता केंद्र हो गया, तो ये आपको एक ही अक्ष पर देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न पूछा गया कि उत्तल लेंस के लिए कोई किरण अगर समानांतर आती है तो अपवर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगी। तो अपवर्तन के पश्चात जो ये किरण है वो हमारी f2 से होकर के जाएगी। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारे सामने उत्तल लेंस है, प्रकाश की किरण हमारे मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है और इस प्रकार से यहाँ पर जब आपका अपवर्तन होगा
तो उसके पश्चात ये हमारी F2 से होकर के गुजरेगी। दूसरा रूल ये कहता है कि जब कोई प्रकाश की किरण ऑप्टिकल सेंटर से जाती है तो ये बिल्कुल सीधी गुजर जाती है, और अगर कोई हमारी प्रकाश की किरण फोकस से होकर के जाती है तो ये आपके अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के पैरेलल आगे बढ़ेगी। और यही हमारे 3 रूल होते हैं उत्तल लेंस के लिए। तो इस प्रकार से हमारे लेंस से जो भी प्रश्न पूछे गए थे उन प्रश्नों को हमने डिस्कस कर लिया है। अगर आपको इनमें से कोई प्रश्न समझ में नहीं आया है या कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर या फिर इसी वीडियो के कमेंट में अपने प्रश्न को पूछ सकते हैं। वीडियो को समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसके अलावा आप और किन टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वह भी आप नीचे कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।